अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने भी मान में रखे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फर्स्ट ईयर उर्दू की पेयरिंग स्कीम। यहाँ पे मैं आपके साथ उर्दू की पेयरिंग स्कीम शेयर करूँगी। और मेरी जो पेयरिंग स्कीम है ये ऑल पंजाब बोर्ड के लिए है। और ऑल पंजाब बोर्ड में जो जो सिटीज़ आती है पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। ऑल पंजाब बोर्ड में लाहौर, सरगोदा, साहिवाल, मुल्तान, रावलपिंडी, कश्मीर, डीजी खान, फैसलाबाद और गुजरांवाला, ये तमाम शहर शामिल हैं। लिहाजा अगर आप इनमें से किसी भी शहर के हैं तो आप मेरी इस पेयरिंग स्कीम को फॉलो कर सकते हैं। अब हम करते हैं अपनी पेयरिंग स्कीम का आगाज़। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपका जो पेपर होगा ये 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 100 मार्क्स के पेपर में आपको टोटल 8 क्वेश्चंस आएंगे। और इन 8 क्वेश्चंस में से जो आपका फ़र्स्ट क्वेश्चन होगा वो MCQs का होगा। आपको टोटल 20 MCQs आएंगे। और 20 MCQs की जो डिवीज़न है वो कुछ इस तरह से होगी। हिस्सा नसर में से आपको 5 MCQs आएंगे। मुहावरात आपको 5 नंबर के आएंगे। इसके बाद आपको 5 ही हिस्सा नसर में से आपको मिल आएंगे, मतलब कि 5 नंबर का आपका हिस्सा नसर होगा, 5 नंबर का आपका मुहावरात होंगे, 5 नंबर के आपके इल्म बयान और इल्म बदी होगा। और शेरी इस्लाहात के भी 5 नंबर होंगे। इस तरह से ये टोटल आपके 20 बनते हैं। और आपके 20 MCQs पहले इस डिवीज़न से आएंगे। लिहाजा आपने अच्छी तरह से MCQs प्रिपेयर कर लेने हैं ताकि आप MCQs में फुल मार्क्स ले पाएँ। ये होगा आपका फ़र्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको अशार आएंगे और उनकी तशरीह करनी होगी। और ये भी आपका 20 मार्क्स का होगा। आपको हिस्सा नज़म में जो है वो 10 मार्क्स देगी और हिस्सा गज़ल भी आपको 10 मार्क्स देगी। ये आपके 2 जुज़ हैं। आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये 2 जुज़ में डिवाइडेड है, जैसे कि आपको यहाँ पे मैं शो भी करवा रही हूँ कि जो जुज़ 1 होगा इसमें नज़म होगा जो 10 मार्क्स देगी। और जुज़ 2 जो होगा वो गज़ल होगा, वो भी आपको 10 मार्क्स देगी। लिहाजा इस तरह से टोटल आपके 20 मार्क्स बनते हैं। अब जो हिस्सा नज़म और गज़ल है इनमें क्या क्या होगा ये भी मैं आपको बता देती हूँ। हिस्सा नज़म में आपको आपका जो हिस्सा नज़म है इसमें आपको टोटल 2 अशार आएंगे। 2 में से आपने एक करना होगा। और जो ये अशार होंगे ये 4-4 लाइंस पर मुश्तमिल होंगे, यानी कि 4 लाइन का एक आपका पोर्शन होगा, 4 लाइन का एक पोर्शन होगा। इस तरह से 2 होंगे, 2 में से आपने एक करना होगा। और ये आपका 10 मार्क्स देगा आपको हिस्सा नज़म। और इसमें नज़म का नाम लिखने का आपका 1 नंबर होगा, शायर का नाम लिखने का आपका 1 नंबर होगा और तशरीह के आपको 8 नंबर मिलेंगे। इस तरह टोटल आपके 10 मार्क्स बनते हैं। और ये 10 मार्क्स आपको हिस्सा नज़म देगी। इसी तरह है आपका हिस्सा गज़ल। हिस्सा गज़ल में जो अशार होंगे ये 6 लाइनों पर मुश्तमिल होंगे। और इसमें जो आपने करना होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि आपको 6 लाइनों के अशार आएंगे और उसमें 1 नंबर आपका शायर का नाम लिखने का होगा। और हर लाइन का जब आप हर लाइन की तशरीह करेंगे तो वो 3-3 नंबर की आपकी तशरीह बनेगी। इस तरह 9 नंबर आपको तशरीह के मिलेंगे। और बाकी जो है 1 नंबर आपको शायर का नाम लिखने का मिलेगा। इस तरह से टोटल 10 मार्क्स आपके इस पोर्शन में से बन जाते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है जो हिस्सा नज़म और गज़ल पर मुश्तमिल है। और दोनों ही आपको 10-10 मार्क्स देंगे। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 आपका 20 मार्क्स का बनेगा। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पैराग्राफ की तशरीह आती है। और ये 2 पैराग्राफ आएंगे, 2 में से आपने एक करना होगा। और ये आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा, इसे आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। इसके बाद है आपका मज़ीद इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि ये पैराग्राफ जो आपको आएगा जिसकी तशरीह करनी है इसके मार्क्स किस तरह से डिवाइडेड होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुसन्निफ़ का नाम लिखने का आपको 1 नंबर मिलेगा, सबक का नाम लिखने का आपको 1 नंबर मिलेगा, सियाक़ व सबाक़ के आपको 3 नंबर मिलेंगे और तशरीह के आपको 10 नंबर मिलेंगे। इस तरह से टोटल आपके 15 मार्क्स बन जाते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका 10 मार्क्स का होगा। इसमें सबक का खुलासा लिखना होगा। आपको 2 सबक आएंगे, दोनों में से एक का आपने खुलासा लिखना होगा। यहाँ पे आपको चॉइस मिलेगी कि आप दोनों में से किसी एक का खुलासा लिख लें। इसमें आपको मुसन्निफ़ का नाम लिखने का 1 नंबर और खुलासा लिखने के आपको 9 नंबर मिलेंगे। इस तरह टोटल ये क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स देगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका 5 मार्क्स का है। इसमें आपको नज़म का खुलासा या मरकज़ी ख्याल लिखना
को कहा जाएगा। तो यहाँ पे भी आपके पास चॉइस होगी। सो आपने नज़म का खुलासा या मरकज़ी ख्याल दोनों में से जो आप इजीली कर सकते हैं आपने वो करना होगा, और ये आपको 5 मार्क्स देगा। नेक्स्ट है इसमें जो मार्क्स डिवीज़न होगी वो इस तरह से होगी कि इसमें शायर का नाम लिखने का 1 नंबर और खुलासा या मरकज़ी ख्याल लिखने के आपको 4 नंबर मिलेंगे। इस तरह टोटल ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का बनता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपका 10 मार्क्स का होगा। इसमें मुकालमा, रुदाद, रोज़, नामचा, ये 3 चीज़ें होंगी। तीनों में से आपने एक चीज़ अटैम्प्ट करनी होगी, यानी कि आपके पास चॉइस होगी कि आप तीनों में से कोई एक चीज़ करें और वो आपको 10 मार्क्स देगी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है यहाँ पे आपको दरख्वास्त और रसीद नगारी ये आएंगे। दोनों में से आपने एक चीज़ करनी होगी, और ये भी जो क्वेश्चन है ये भी आपको 10 मार्क्स देगा। सो दरख्वास्त लिखने का जो तरीका है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसकी मार्क्स डिवीज़न बता दूँ। तरीके के लिए मैंने वीडियो अलग से आपके साथ शेयर की थी, आई होप सो आपने वो देख ली होगी। नहीं देखी तो वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ से आपको दरख्वास्त लिखने का पूरा मेथड समझ आ जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको मार्क्स डिवीज़न बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप तर्ज़ तख़ातब 1 नंबर का होगा, यानी कि आपकी जो फर्स्ट लाइन होती है दरख्वास्त की वो आपको 1 नंबर देगी। उसके बाद आपका जो उन्वान होता है, मौजू या उन्वान, वो आपको 1 नंबर देगा। जनाब आला लिखने का आपको 1 नंबर मिलेगा। नफ्स मज़मून लिखने के आपको 5 नंबर, और दरख्वास्त गुजार का नाम व पता लिखने का 1 नंबर, और तारीख़ लिखने का 1 नंबर। सो इस तरह से ये मार्क्स डिवीज़न होगी आपकी। दरख्वास्त का हो गया। सो अब है रसीद। रसीद की अब मैं मार्क्स डिवीज़न बता देती हूँ कि रसीद में इन मार्क्स डिवीज़न किस तरह से होगी। सो बाअस तहरीरी आंका लिखने का आपको 1 नंबर मिलेगा। नफ्स मज़मून के आपको 5 नंबर मिलेंगे। अल अबद के आपको 1 नंबर मिलेंगे। गवाशद के आपको 1 नंबर मिलेंगे। गवाशद के आपको 1 नंबर मिलेंगे, और तारीख़ लिखने के आपको 1 नंबर मिलेंगे। सो इस तरह से रसीद नगारी के मार्क्स की डिवीज़न होगी। आई होप सो आपको ये दोनों समझ में आ गई होंगी। सो आपने दोनों में से जो चीज़ इजी लगती है आपने वो अच्छी तरह से तैयार कर लेनी है। उसका पैटर्न भी समझ लेना है ताकि आपको मुश्किल ना हो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है तलखीस नगारी है। इसमें मौजू उन्वान लिखने का आपको 1 नंबर मिलता है, और तलखीस अबारत लिखने के आपको 9 नंबर मिलते हैं। सो इस तरह से टोटल 10 मार्क्स बनते हैं आपके। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका 10 मार्क्स का होगा। सो इस तरह से ये थी मार्क्स डिवीज़न जो कि मैंने आपको सारी बता दी है। पेयरिंग स्कीम आपको सारी बता दी है। आई होप सो आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं से कुछ समझ नहीं आया या आप कुछ पूछना चाहते हो तो उसके लिए आपने कमेंट करके पूछ लेना है। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अब मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।